नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंधुओं, जून माह का अंत आ चुका है और जुलाई की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इन दिनों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। ऐसी घटनाएं जिन्हें आपको गुप्त रखना अनिवार्य है। जी हां, मुंह पर ताला लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपके साथ जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है, आप उसे सबसे साझा करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि आप खुश होते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी खुशी में आपके अपने लोग भी खुश हों। लेकिन यही तो चूक है। आप भूल जाते हैं कि आप उन खास राशि वालों में से हैं जिनके अपने ही शत्रु हैं, जो ऊपर से तो साथ हैं, लेकिन भीतर ही भीतर घात लगाए बैठे हैं। आपके जीवन की अधिकतर परेशानियां उन्हीं अपने लोगों की वजह से आई हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। सोचिए, क्या यह सच नहीं है? इसलिए यह कार्यक्रम आपके जीवन के उस पहलू को उजागर करेगा जो आपने महसूस तो किया है, लेकिन गहराई से कभी जाना नहीं है। जून का अंत और जुलाई की शुरुआत एक बेहद निर्णायक समय है। मंगलदेव, जो अब भी नीच के हैं, वे सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। अब तक आपके जीवन में एनर्जी की भारी कमी थी। काम अटके पड़े थे, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, जेब खाली थी। लेकिन जैसे जैसे मंगल का गोचर निकट आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ने लगेगी। हम आपको बताने जा रहे हैं अगले 5 से 7 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां और साथ ही 3 ऐसी घटनाएं जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। लेकिन शर्त एक है, इन बातों को गुप्त रखना होगा। किसी को भी, चाहे वह आपका शुभचिंतक ही क्यों न हो, नहीं बताना है। क्योंकि यदि आपने फिर वही पुरानी गलती दोहरा दी और लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो फिर यह पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर आप तैयार हैं और खुद को नियंत्रित रख सकते हैं, तो ही कार्यक्रम को अंत तक देखें। और हां, कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे मंगल को अनुकूल करने के 2 अचूक उपाय। ये उपाय इतने सरल होंगे, लेकिन इतने शक्तिशाली कि आप खुद कह उठेंगे, यह तो चमत्कार है। तो आइए गहराई से समझें, भाव से ग्रहण करें और मंगल की शक्ति को अपने जीवन में जागृत करें। क्योंकि अगर आपने इसे पकड़ लिया, तो आपका आने वाला समय वाकई में अद्भुत होगा। जय माई की, जय मां भद्रकाली। बंधुओं, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, हमारे पास लोग दिन रात आते रहते हैं, अपनी कहानियां लेकर, अपने दुख लेकर, अपनी आशा लेकर। अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके आने वाले जीवन का रोड मैप है। हर पल, हर वाक्य इस कार्यक्रम का कीमती है, अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। बस जरूरत है बारीकी से चीजों को समझने की। क्या आप तैयार हैं? हमें पूरा भरोसा है कि आप एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अंत तक हमारे साथ ठहरेंगे। क्योंकि महामाई का प्रेम और आशीर्वाद आप तक तभी पूर्ण रूप से पहुंचेगा जब आप संपूर्ण भाव से इस कार्यक्रम को आत्मसात करेंगे। याद रखें, यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और जो भी ज्ञान, जो भी दिव्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। जी हां, 100% विश्वसनीय, 100% प्रभावी, 100% प्रमाणिक। तो चलिए माई को याद करते हुए, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। अगर आप भी महसूस करते हैं कि माई की शक्ति आपके जीवन में उतर चुकी है, तो लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। देखिए, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन महामाई की कृपा का अवसर रोज नहीं आता। यह अवसर है, इसे गनवाना नहीं है। अब आइए सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां, फिर बताएंगे 3 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। लेकिन ध्यान से सुनना है, गहराई से समझना है,
यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह ज्योतिष, साधना और अनुभव का सजीव संयोग है। हमारे परम पूज्य, अत्यंत प्रिय अमिताचार्य जी, जिन्हें मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की वर्षों की साधनाओं का वरदान प्राप्त है, उनका आशीर्वाद, उनका अनुभव, उनकी दृष्टि आज आपके साथ है। आपके जीवन के हर दुख, हर समस्या का समाधान, वह भी जड़ से, चाहे कर्जा हो, बीमारी हो, व्यापार में घाटा हो, रिश्तों की दरार हो या नौकरी का अभाव, सब कुछ खत्म हो सकता है। बस जरूरत है सही दिशा, सही सलाह और सटीक उपाय की। अभी वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए और सालों से खींचती आ रही परेशानियों से मुक्ति पाइए। अब बात करते हैं पहली भविष्यवाणी की। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपकी मुलाकात एक विशेष व्यक्ति से होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में नया उजाला, नई राह, नई प्रेरणा लेकर आएगा। वह कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु समान व्यक्ति। उसकी बातें सुनिएगा, मानिएगा। याद रखिए, भगवान जब हमारी मदद करना चाहते हैं तो किसी इंसान को माध्यम बना भेजते हैं। देवता खुद प्रकट नहीं होते, लेकिन जब वह कृपा करते हैं तो उनकी छाया किसी ना किसी रूप में हमारे पास जरूर आती है। तो जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आए, चूकिएगा नहीं। अब दूसरी भविष्यवाणी। अब आप अपने बौद्धिक बल से, अपने मनोबल से, अपने निर्णय क्षमता से, हर तनाव, हर कष्ट, हर खींचतान से अब आप बाहर निकलने जा रहे हैं। जी हां, अब समय है आत्म केंद्रित बनने का। आपने बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया। अब खुद के लिए जीने का वक्त आ गया है। आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति थीं, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गईं। आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहे, लेकिन अब नहीं। अब आप खुद के लिए मुस्कुराएंगे। तीसरी भविष्यवाणी। आने वाले 3 से 5 दिनों में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी, पैसे की जुगाड़ होगी, सपोर्ट मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है, अच्छे प्लेसमेंट, अच्छा ऑफर बस दस्तक देने ही वाला है। बस आपको तैयार रहना है, अवसर को पहचानना है और तुरंत उस पर कार्य करना है, क्योंकि यही समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। उसे किस प्रकार से जीवन में लेकर आना है, कैसे उसे ग्रहण करना है, यह सबसे जरूरी है। अब एक बात ध्यान से सुनिए। आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। जी हां, अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार मन में असमंजस बना रहेगा। इसकी वजह से कभी कभी आपको क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी और आप किसी अपने पर ही अपना गुस्सा निकाल देंगे। वैसे तो यह ठीक नहीं है, लेकिन जब आप यह करेंगे तो आपको पछतावा भी होगा। आप फिर नए सिरे से विचार करेंगे, एकाग्र होंगे और अपनी समस्या का सटीक समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ? यह जो आपके अंदर की बेचैनी है, यह जो हल्का सा गुस्सा है, यही आपको आगे बढ़ाने वाला है। याद रखिए, जीवन में कई बार नेगेटिव चीजें पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं। सांप के जहर का इलाज भी सांप के जहर से ही होता है। तो यह जो आपकी झल्लाहट है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, यह आपको सफलता की ओर धकेलेगा। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। हां, मौसम का असर शरीर पर हो सकता है। थोड़ा बहुत दर्द, थकावट बनी रह सकती है, लेकिन खास तौर पर महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाजमे से जुड़ी समस्याएं, कमर, पीठ और शरीर के निचले हिस्से में दर्द, यह सब परेशान कर सकता है। बुखार भी हो सकता है। तो महिलाएं विशेष रूप से सतर्क रहें। पुरुषों को भी चाहिए कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, मौसम से सावधानी बरतें। तो ये थीं आपके जीवन की सामान्य भविष्यवाणियां आने वाले 5 से 7 दिनों की। इनमें से जो बातें आपके जीवन पर फिट बैठें, उन्हें ग्रहण करें। जो न बैठें, समझिए कि वो आपकी राशि के किसी अन्य भाई बंधु के लिए हली हैं। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी घटनाओं की जिन्हें आपको गुप्त रखना है। वैसे तो हर बात को ही गुप्त रखिए। क्यों? क्योंकि आज का समय ऐसा है जब लोग दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों न हो।
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जलन का भाव तो रहता ही है। समय की चाल ही ऐसी है, किया क्या जा सकता है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि जितना हो सके चीजें अपनी तक ही रखें। समय आने पर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। अब आइए बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की। पहली बात, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो रही है। दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। शक्तियों की कृपा, आपके कुल देवी देवता, आपके पूज्य, आपके आराध्य देव, अब उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है। कैसे पता चलेगा? संकेत मिलेंगे। सबसे बड़ा संकेत आपको सपनों में दिखाई देंगे। देवी देवताओं के दिव्य स्थल या स्वयं देवी देवता भी, या हो सकता है सांकेतिक रूप से दर्शन हो, जैसे सपने में हाथी, मोर, उड़ता हुआ पक्षी या छिपकली दिखाई दे, तो समझिए देवताओं की कृपा शुरू हो चुकी है। या सपने में आप स्वयं उड़ते हुए दिखते हैं, तो यह और भी स्पष्ट संकेत है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। अगर ऐसा कोई भी सपना आता है तो किसी को भी मत बताइए, किसी से चर्चा मत कीजिए, इसे गुप्त रखिए और हृदय से प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यह संकेत है अब आपकी पूजा, तपस्या, आराधना का फल मिलने वाला है। देवताओं ने आपको चुन लिया है। दूसरी घटना, अचानक धन लाभ हो सकता है। जिस पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी, अब वह मिलने वाला है। कोई लोन पास हो जाएगा, कोई कमीशन, कोई पुराना बकाया आ जाएगा। कहीं निवेश किया था, अब प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन याद रखिए, इस धन लाभ को गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आप इस पैसे से व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल चुप रहें। भोग विलास में खर्च मत करें। पहले जीवन को स्थिर बनाइए, फिर आनंद के लिए सोचिए। अब तीसरी और सबसे संवेदनशील बात, 5 से 7 दिनों के भीतर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच तनाव हो सकता है। कोई बात बिगड़ सकती है, झगड़ा हो सकता है। और जब झगड़ा होता है तो हम बातें किसी तीसरे से शेयर करते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता खून का नहीं होता, यह समझ का रिश्ता होता है, तालमेल का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। और जब कोई तीसरा आता है तो रिश्ता टूटता ही है, चाहे वह तीसरा कितना भी सगा क्यों ना हो। जब वह बीच में आता है, बात और बिगड़ जाती है। इसलिए कोई भी विवाद हो तो उसे गुप्त रखिए। समाधान खुद की समझ से करिए, प्रार्थना करिए, एक दूसरे से संवाद करिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति सुलह नहीं करता, विवाद बढ़ा देता है। अब सुनिए, इन 3 घटनाओं में से 1 या 2 आपके जीवन में निश्चित रूप से घटेंगी। 100% संभावना है, लेकिन इन बातों को गुप्त रखिए। यही आपका सबसे बड़ा शस्त्र होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, मंगल को अनुकूल करने के 2 अचूक उपाय, जिन्हें करते ही आपका जीवन बदल सकता है। पहला उपाय, मंगलवार के दिन एक मिट्टी का पात्र लीजिए, साधारण हो। उसमें शहद या देसी खांड भर दीजिए ऊपर तक। फिर मिट्टी का ढक्कन लगाकर आटे से चारों ओर सील कर दीजिए। फिर मुख पर लाल धागा लपेटिए। अब इसे ले जाइए किसी वीरान स्थान पर या श्मशान में। एक गड्ढा खोदकर इस पात्र को दबा दीजिए। बस, आपका मंगल अब शांत और अनुकूल हो गया। पूरे साल इसका प्रभाव बना रहेगा। यह उपाय साल में सिर्फ एक बार करना है और लाभ अकल्पनीय मिलेगा। एक गणेश जी की मूर्ति लाइए, मिट्टी या पत्थर की। उस मूर्ति को उल्टा करके देखिए। अगर उसमें छेद है, खोखली है, तो उसमें शुद्ध मिट्टी भर दीजिए। अब हनुमान जी के शरीर से लिया गया सिंदूर चमेली के तेल में मिलाइए और उस मूर्ति के चारों तरफ लगाइए। मूर्ति केसरिया रंग की न हो, स्वयं सिंदूर से रंगिए। अब उसे मंगलवार के दिन अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए। गाय के घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर दिन न सही, लेकिन हर मंगलवार तो जरूर। और प्रार्थना करिए मंगल देव से, हनुमान जी से, कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समाधान बना रहे। हो चुका है वो समय जब तुम्हें रोकने वाले खुद ठहर जाएंगे, जब तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले अपने ही बिछाए कांटों पर गिरेंगे।
और तुम्हारे लिए एक के बाद एक स्वर्णिम रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह तुम्हारे पुण्य और धैर्य का फल है। यह उन वर्षों की तपस्या का परिणाम है जिसमें तुमने सब कुछ सहा लेकिन गलत राह नहीं चुनी। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया था, अब उनके जीवन में अंधकार उतरने वाला है और तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि हर दिशा से तुम्हें बुलावा आएगा। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी होगी और सम्मान खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटखटाएगा। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनो और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो, जय श्री राम। क्योंकि राम जी की कृपा से ही तुम्हें वो शक्ति मिली है जो इंसाफ के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। अब ध्यान से सुनो, जो चीजें बार बार तुम्हारे पास आकर फिसल जाती थीं, अब वे स्थायी रूप से तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। जो रिश्ता टूट चुका था उसका सच्चा चेहरा सामने आएगा और जो झूठा था वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। अब तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आ चुकी है कि तुम्हारे बोले गए शब्द लोगों को भीतर तक झकझोर देंगे। अब तक जो बातें तुम कहते थे और कोई मानता नहीं था, अब वही बातें तुम्हारे विरोधी भी मानने पर मजबूर होंगे। यह वही भाग्यशाली शक्ति है जो केवल उन्हें मिलती है जो कठिन समय में भी सच और धर्म पर अडिग रहते हैं। और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में नई पहचान मिलने वाली है। जो व्यापार ठप पड़ा था वो अचानक रफ्तार पकड़ लेगा। जो नौकरी रुकी हुई थी वहां से साक्षात्कार या बुलावा आएगा। जो पैसा अटका था वो एक झटके में तुम्हारे हाथ में होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, अब वे तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सच्चाई की जीत। क्योंकि यही वो घड़ी है जब एक छोटी सी सच्ची बात तुम्हारे भाग्य का ताला खोल सकती है। अब तुम्हारे चेहरे पर तेज आने वाला है। लोगों की नजरें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगी और जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, अब उन्हें तुम्हारी भीतर की आग और बाहरी चमक दोनों का अंदाजा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगले 62 घंटे अत्यंत निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी जिंदगी की धारा ही बदल देगा। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि जो अब तक असंभव लगता था वो इतना सरल कैसे हो गया। और ये सब हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य का तारा प्रज्वलित हो चुका है। अब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब चाहे कोई कोर्ट हो या कचहरी, तुम्हारे खिलाफ कोई भी झूठ साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ऊपर वाला खुद तुम्हारा केस लड़ रहा है। और जब ईश्वर न्याय करता है तो चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। याद रखना, अब तुम खुद एक भविष्यवाणी हो, अकेले नहीं हो। अब भाग्य, कर्म और आशीर्वाद तीनों तुम्हारे साथ हैं। रुको मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। खुशखबरी का शंख बज चुका है और जो आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे वंश के लिए वरदान बनने जा रहा है। तुम्हारे घर में जो दरारें थीं वे भरने लगी हैं। जो मनमुटाव था अब मिटने वाला है। अब एक ऐसी एकता की शक्ति जागेगी जो पूरे परिवार को एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। इस समय तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। हर सुबह उठकर खुद को आईने में देखो और खुद से जोर से कहो, अब मैं वह शक्ति हूं जो किसी के भी छल को राख बना सकती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। इसलिए अब भी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो, शक्ति जागी है। क्योंकि यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक जागृत संदेश है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जिसने इस संदेश को समझ लिया उसका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। हर दिन एक नई कहानी बनेगी, हर रास्ते पर नई रोशनी बिखरेगी और जो लोग कभी तुम्हारा रास्ता रोकते थे अब वही लोग तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। यह है वह भाग्य की शक्ति जो अब तुम्हारे साथ खड़ी है, जो तुम्हें पहचान चुकी है और तुम्हें वहां पहुंचा रही है जहां तुम वर्षों से जाना चाहते थे। और अब जो समय शुरू हुआ है, हो चुका है वो समय जब तुम्हें रोकने वाले खुद ठहर जाएंगे।
जब तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले अपने ही बिछाए कांटों पर गिरेंगे और तुम्हारे लिए एक के बाद एक स्वर्णिम रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह तुम्हारे पुण्य और धैर्य का फल है। यह उन वर्षों की तपस्या का परिणाम है जिसमें तुमने सब कुछ सहा लेकिन गलत राह नहीं चुनी। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया था, अब उनके जीवन में अंधकार उतरने वाला है और तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि हर दिशा से तुम्हें बुलावा आएगा। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी होगी और सम्मान खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटखटाएगा। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनो और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो, जय श्री राम। क्योंकि राम जी की कृपा से ही तुम्हें वो शक्ति मिली है जो इंसाफ के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। अब ध्यान से सुनो, जो चीजें बार बार तुम्हारे पास आकर फिसल जाती थीं, अब वे स्थायी रूप से तुम्हारी झोली में आ गई। जो रिश्ता टूट चुका था उसका सच्चा चेहरा सामने आएगा और जो झूठा था वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। अब तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आ चुकी है कि तुम्हारे बोले गए शब्द लोगों को भीतर तक झकझोर देंगे। अब तक जो बातें तुम कहते थे और कोई मानता नहीं था, अब वही बातें तुम्हारे विरोधी भी मानने पर मजबूर होंगे। यह वही भाग्यशाली शक्ति है जो केवल उन्हें मिलती है जो कठिन समय में भी सच और धर्म पर अडिग रहते हैं। और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में नई पहचान मिलने वाली है। जो व्यापार ठप पड़ा था वो अचानक रफ्तार पकड़ लेगा। जो नौकरी रुकी हुई थी वहां से साक्षात्कार या बुलावा आएगा। जो पैसा अटका था वो एक झटके में तुम्हारे हाथ में होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, अब वे तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सच्चाई की जीत। क्योंकि यही वो घड़ी है जब एक छोटी सी सच्ची बात तुम्हारे भाग्य का ताला खोल सकती है। अब तुम्हारे चेहरे पर तेज आने वाला है। लोगों की नजरें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेंगी और जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, अब उन्हें तुम्हारी भीतर की आग और बाहरी चमक दोनों का अंदाजा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगले 62 घंटे अत्यंत निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी जिंदगी की धारा ही बदल देगा। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि जो अब तक असंभव लगता था वो इतना सरल कैसे हो गया। और यह सब हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य का तारा प्रज्वलित हो चुका है। अब तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब चाहे कोई कोर्ट हो या कचहरी, तुम्हारे खिलाफ कोई भी झूठ साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ऊपर वाला खुद तुम्हारा केस लड़ रहा है। और जब ईश्वर न्याय करता है तो चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। याद रखना, अब तुम खुद एक भविष्यवाणी हो, अकेले नहीं हो। अब भाग्य, कर्म और आशीर्वाद तीनों तुम्हारे साथ हैं। रुको मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। खुशखबरी का शंख बज चुका है और जो आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे वंश के लिए वरदान बनने जा रहा है। तुम्हारे घर में जो दरारें थीं वे भरने लगी हैं। जो मनमुटाव था अब मिटने वाला है। अब एक ऐसी एकता की शक्ति जागेगी जो पूरे परिवार को एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। इस समय तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। हर सुबह उठकर खुद को आईने में देखो और खुद से जोर से कहो, अब मैं वह शक्ति हूं जो